अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ओपिनियन टेक्स्ट। ओपिनियन टेक्स्ट में हम अपना ओपिनियन बताते हैं। जिस तरह हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे या आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ में जनरली बात करते हैं, अपना बेसिकली अपना ओपिनियन नहीं बताते कि हम क्या चाहते हैं। हम जनरल बात बताते हैं कि अक्सर लोग क्या कहते हैं और अक्सर बात सही बात क्या है, अपना अंदर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताते। लेकिन ओपिनियन टेक्स्ट में अपना मेनली हम अपनी बात बताते हैं, हमें क्या लगता है, हम क्या सही समझते हैं, हम क्या गलत समझते हैं। तो ओपिनियन टेक्स्ट में हमारा स्कैफोल्ड क्या है, हमने क्या क्राइटेरिया, क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, वो हमारा स्कैफोल्ड है। और स्कैफोल्ड है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा ओपिनियन। बेसिकली हम इस तरह याद रख सकते हैं, ओरियो, ओपिनियन, रीज़न, एग्जाम्पल, ओपिनियन रीस्टेटेड, ओरियो बिस्किट है, उस तरह हम याद रख सकते हैं नेम। अब ओपिनियन में क्या है, ओपिनियन में आप अपना ओपिनियन डालना है, अपना ओपिनियन बताना है कि आप जो टॉपिक है आप उसको अगेंस्ट हैं या उसके साथ हैं, आपको क्या लगता है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या थिंक करते हैं। आपने ट्रांजिशनल फ्रेजेस यूज़ करने हैं, जैसे इन माई व्यू पॉइंट, आई बिलीव दैट, इन माई ओपिनियन, आई ट्रस्ट दैट, आई थिंक दैट। इस तरह के आपने ट्रांजिशनल फ्रेजेस इस्तेमाल करने हैं स्टार्ट में। फिर आपने लिखना है कि आप टॉपिक के अगेंस्ट हैं या उसके साथ हैं। जैसे हमारा यहाँ पे है, हमारा टॉपिक है, आर वीडियो गेम्स बेटर दैन फिज़िकल गेम्स। तो हमने ओपिनियन में क्या लिखा, इन माई व्यू पॉइंट। ये हमारा हो गया ट्रांजिशनल फ्रेज जो हमारे स्टार्टिंग में आया। आई बिलीव दैट वीडियो गेम्स आर नॉट बेटर दैन फिज़िकल गेम्स। हमने अगेंस्ट बात की हमारे टॉपिक की, तो मतलब कि ये हमारा हो गया ओपिनियन। हमारे फर्स्ट थिंग हमारी आ गई ओपिनियन। फिर आता है रीज़न। रीज़न में बताना है कि आप किस तरह ये ओपिनियन को आप कह सकते हैं कि आप जो बात कह रही हैं सच्चे हैं, क्यों आप क्यों कह सकते हैं, आपके पास क्या रीज़न्स है, क्या पर्पस है आपका कहने का, आप क्या सबूत है आपके पास कि आपकी बात जो कह रहे हैं सच है। अब हम ऐसे डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे कि हम ओपिनियन लिखा कि इन माई व्यू पॉइंट आई बिलीव दैट, कि आई एम अगेंस्ट दैट टॉपिक, यहाँ नहीं है ऐसे आगे लिखने के। फर्स्टली मतलब हम अपना स्टार्ट कर दें रीज़न, नहीं, हमने दिमाग में एक ब्रिज बनाना है, हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है ऐसी, हमने एक लाइन लिखनी है, एक सेंटेंस लिखना है जिससे हम अपना ओपिनियन को रीज़न के साथ जॉइन कर सकें। हमने वो लाइन यहाँ पे लिखी, देयर आर सेवरल रीजन सपोर्टिंग माई आइडिया। आप इस लाइन को चेंज कर सकते हैं, देयर आर मैनी रीजन्स या देयर आर मैनी एविडेंसेस विच सपोर्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज़ करके आप इसको सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ब्रिज बनाएं, आप ये एक सेंटेंस डालें, एक स्टेटमेंट डालें, तो आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो ओपिनियन टेक्स्ट है, ये ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, ये ज़्यादा प्यारा लगेगा, रीडर को मज़ा आएगा पढ़ने में। ये नहीं होगा आपने पहले कुछ और लिखा फिर कोई और स्टोरी शुरू हो गई है, पहले कुछ और लिखा हुआ है फिर यहाँ से दूसरी कहानी शुरू हो गई है। ऐसे नहीं करना, आपने हर चीज़ को जॉइन रखना है, आपकी स्टोरी लाइन बाय लाइन, मतलब आपने जो अपना टेक्स्ट लिखना है, आपने अपना पैराग्राफ जो लिखना है वो एक सीक्वेंस से चले। अच्छा, फिर आ जाता है अब रीजंस। आपने कितनी लिखनी है, आपने रीजंस लिखनी है 2 रीजंस लिखनी है आपने रीज़न्स 2 लिखनी है। और हर रीज़न के बाद आप एग्ज़ाम्पल भी 2 लिखनी है, 1 और 2 लिखनी है आपने। आप एग्ज़ाम्पल्स 1 और 2 लिख सकते हैं, आपकी इसमें चॉइस है, लेकिन रीज़न्स आपने हमेशा 2 लिखनी है। आपने पहले लिखा ओपिनियन, फिर आपने रीज़न लिखी। अब रीज़न में हमने इस्तेमाल करना है ट्रांजिशन वर्ड्स। हमने पहले इस्तेमाल किया ट्रांजिशनल फ्रेजेस, अब ट्रांजिशन वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्टली, आई स्टार्ट विद, आई कमेंस विद, इस तरह के आपने इस्तेमाल करने हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। फर्स्टली, वीडियो गेम्स मेक अस लेज़ी एंड obese। अब ये है हमारा रीज़न, हमारी रीज़न है ये। फर्स्टली, वीडियो गेम्स मेक अस लेज़ी एंड obese। हमने अपना सबूत दिया कि क्यों हम कहते हैं कि वीडियो गेम्स बेटर नहीं है, हाँ बेटर नहीं है फिज़िकल गेम से। फिर हमने कहा कि क्यों नहीं, हमने एग्ज़ाम्पल दी। एग्ज़ाम्पल आप अपनी लाइफ से दे सकते हैं, किसी और के लाइफ से दे सकते हैं, जनरल बात भी कर सकते हैं। जैसे आपने जो अपना रीज़न बताया इसको एक्सप्लेन करके भी कह सकते हैं आप किसी और के एग्ज़ाम्पल के, उसका क्या वाक़या हुआ था, आपका क्या वाक़या पेश आया था, या कोई आपका सीरियस हादसा, या कोई मतलब आपने जो इंसिडेंट देखा हो कोई, उसको भी लिख सकते हैं। कोई अच्छी बात भी लिख सकते हैं, ऐसे होता है। या आपका जो रीज़न को डिटेल करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखी है हमारी रीज़न को सपोर्ट करने के लिए।
इसके साथ भी आपने ट्रांजिशन वर्ड्स इस्तेमाल करने, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर दिस टू एक्सप्लेन इट फर्दर. The cause of laziness and obesity is mainly being a couch potato with screen games and fast food, which I have observed in my cousin who used to only play video games day and night, and he never did any physical activity, which caused him loss of mental and physical health. कि हमने इसमें एक्सप्लेन भी किया पहले कि किस तरह लेज़ी और बीस होते हैं, और साथ मैंने एग्ज़ाम्पल भी दे दी, एक बंदे की एग्ज़ाम्पल दे दी मैंने कि उसके साथ क्या हुआ था. हम एग्ज़ाम्पल 1 और 2 दे सकते हैं. हमने, अगर आप चाहते हैं कि रीज़न 1 के साथ आप सिर्फ एग्ज़ाम्पल दें तो आप रीज़न 1 के साथ दे सकते हैं, लेकिन इजी है कि आप अगर एक एग्ज़ाम्पल दें तो आप इज़ा जाएगा और आपके जो आपका टेक्स्ट है वो ज़्यादा अच्छा शॉर्ट रहेगा और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, दूसरे एग्ज़ाम्पल में हम लिख सकते हैं पहले रीज़न के साथ हम एग्ज़ाम्पल सपोर्टिंग अपनी एग्ज़ाम्पल रखिए, फिर आपने दूसरी रीज़न के साथ, आपने दो एग्ज़ाम्पल्स एक साथ नहीं लिखनी है, आपने रीज़न के बाद एग्ज़ाम्पल फिर रीज़न के बाद एग्ज़ाम्पल. आपने अगर तो आप चाहते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लिखें तो पहली रीज़न के साथ एग्ज़ाम्पल लिख दें, दूसरी रीज़न ऐसे लिख दें, फिर आप ओपिनियन रीस्टेट कर दें. आपने दूसरी एग्ज़ाम्पल डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहते तो डाल भी लें, लेकिन मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए एग्ज़ाम्पल नहीं डाली है दूसरी. अच्छा, हमने डाल ली एग्ज़ाम्पल. फिर आ जाता है ओपिनियन रीस्टेटेड. जिस तरह हम करते हैं थीसिस रीस्टेट करते हैं ना, इन कंक्लूजन, एक किस्म की कंक्लूजन है. कंक्लूजन किस तरह, जिस तरह हम री स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट होते हैं ना, तो बस थीसिस स्टेटमेंट की हम वर्डिंग चेंज कर देते हैं. इस तरह ही हमने ओपिनियन, अपना जो ओपिनियन था हमारा, उसको रीस्टेट कर देना, उसकी जो वर्डिंग है वो चेंज कर देनी है. हमारा ओपिनियन था, इन माई व्यू पॉइंट आई बिलीव दैट वीडियो गेम्स आर नॉट बेटर दैन फिजिकल गेम. इसको हम रीस्टेट कर देंगे, थोड़ी वर्डिंग चेंज करके यही दोबारा लिखेंगे. ऑल इन ऑल, हमने यहाँ पे भी ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल करना है, एंडिंग या कंक्लूडिंग वर्ड, इंक्लूडिंग फ्रेजेस इस्तेमाल करने हैं. ऑल इन ऑल, in my opinion, I think that video games are not better than physical games. थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके, थोड़े से फ्रेजेस चेंज करके हमने इसको थोड़ा सा तब्दील कर लिया, वरना थोड़ा बहुत वैसा ही है, तकरीबन वैसा ही है. बस फ्रेजेस वगैरह चेंज करके आप इसको वैसे बना सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा टोटली चेंज कर दें लेकिन आइडिया वही हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. लेकिन हम अभी सिंपल में ही रहते हैं, इसलिए हम थोड़े बहुत चेंज लाएंगे, सारा चेंज नहीं करेंगे. मतलब आइडिया वगैरह सारा चेंज नहीं करना, आप थोड़े बहुत चेंजेस फ्रेजेस में और ट्रांजिशन वर्ड्स में चेंज ला सकते हैं. Okay, thanks for watching. Bye bye.